अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। पहले अरब के कबीलों का ज़ाहिर रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रब्बिउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फज्र के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुतबल्लिस्ट के लोगों की दावत की लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े, और आपकी वालिदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी, और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तजिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवा के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पल्ले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर तायफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था, और वह बनी साद कबीले से थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया, और जूं ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था, और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी मां से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ। वह जब मक्का आ रही थी
तो उनके पास दूध नहीं था। मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है, तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वह ऊँटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी, तो वह बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या यह वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वह उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हज़रत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हज़रत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था। वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्रील आपके पास आए तो आपको ज़मीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथरा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया, और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर या देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया, इसलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हज़रत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तजिब के साथ मदीना की तरफ निकले।
मदीना में आपके लिए दो खास बातें थीं। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तजिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया, उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुतबल्लिस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपके वालिदा हज़रत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरह से बीमार पड़ गई, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अब्बुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तजिब बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो यह कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तजिब को बहुत हुआ, मगर वह भी क्या करते हैं, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतबल्लिस्ट अर्ज से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतबल्लिस्ट हालत में देखकर रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुतबल्लिस्ट के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुतबल्लिस्ट बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तजिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वह पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिरा और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई, तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुतबल्लिस्ट संगीत दादा का सहारा होता है, वह भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्बू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब्बू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्बू तालिब अब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे, आप वह पूरी कर देते थे मेरे दोस्तों। उसके बाद दिन बीतते चले गए। अब्बू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाते तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। 1 डेढ़ महीने का सफ़र होता था और अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा, जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखे, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वह लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया।
और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अब्बू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वह वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और अब्बू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अब्बू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता? तुमको किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर ना झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वह कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वह इसका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरा और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाज तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अब्बू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब यह मालूम हो चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। यह बच्चा खास मर्तबक बाद अब्बू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल करम से तिजारत में बहुत फ़ायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की